आपको गॉलब्लैडर या पेट की कोई भी ऐसी व्याधि जो यूजुअली पेट में दर्द से स्टार्ट होती है के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर आशुतोष सोनी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मुखिया बेन अंबानी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मैं एक गैस्ट्रो सर्जन हूँ। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेट में दर्द जब होता है, जब बीच में पेट में कलेजे में जिसको बोलते हैं वो दर्द होता है, तो अधिकतर वो अपन उसको एसिडिटी के कारण नहीं होता है हमेशा, और एसिडिटी है भी तो उसका कारण हमको जानना होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यदि हमारे को जांचें करा ले तो अल्ट्रासाउंड में हमको गॉलब्लैडर स्टोन मिल जाते हैं। गॉलब्लैडर स्टोन का एक बड़ा खास सिम्टम है, हमेशा दर्द के साथ नहीं होते, एसिडिटी या गैस या ब्लोटिंग उसके साथ भी ये प्रेजेंट कर सकता है, जिसको लोग एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन बोलने लगते हैं। लेकिन ये जब सब सिम्टम्स गॉलब्लैडर के साथ होते हैं, अभी एक बार अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेट कर लें और एक बार उनको पता चल जाए कि गॉलब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो ट्रीटमेंट तो हमेशा एक ही है कि उसको ऑपरेट करके निकाल दो। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी जो दूरबीन पद्धति से करने वाली मेथड है, वो आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड है और उससे बहुत अच्छे से गॉलब्लैडर के ऑपरेशन हो सकते। इसमें छोटे छोटे 3 छेद होते हैं, 2 10 mm के, 2 5 mm के, जिनके द्वारा पूरा ऑपरेशन संपन्न हो जाता है। अभी बात आती है कि गॉलब्लैडर में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि हम ऑपरेशन नहीं कराते। अब गॉलब्लैडर जो है उसकी पहले संरचना के बारे में बताऊं कि गॉलब्लैडर जो है वो लीवर के नीचे पाया जाने वाला एक अंग है, जिसमें पित्त जो लीवर में बनता है वो आके इकट्ठा होता है और उसका काम पित्त को गाढ़ा बनाना होता है, और समय आने पर वो पिचकारी के रूप में इंटेस्टाइन में वो पित्त को निकाल लेते हैं। जब कभी कोई बीमारी के कारण किसी तरह से गॉलब्लैडर जो है इस पित्त को बहुत ज्यादा गाढ़ा करता है, तो धीरे धीरे वो क्रिस्टल्स बनते हैं, सैंड बोलते हैं इसको, फिर बाद में वही स्टोन के रूप में बड़े हो जाते हैं। तो ये जब पत्थर बन गए तो वो कई बार मल्टीपल होते हैं, कई बार सिंगल होता है। लेकिन जो मल्टीपल छोटे छोटे स्टोन है उसमें हमेशा डर रहता है कि वो पित्त की थैली से निकल के पित्त की नली में आ जाते हैं। पित्त की नली में आने के बाद वो एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं कॉमन बाइल डक्ट में, जिसके कारण पीलिया हो सकता है, लिवर के फंक्शन डिरेंज हो सकते हैं। उस वाली स्थिति में ERCP यानी कि एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग करानी पड़ती है, जिससे वो स्टोन निकल जाए, फिर गॉलब्लैडर की सर्जरी होती है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि एक स्टोन जो 10 mm उससे ज्यादा है पित्त की थैली में, नेक पे यदि कोई पत्थर अटक जाए, तो सबसे पहले तो म्यूकोसील गॉलब्लैडर जैसी चीज बन जाती है। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, पेट जो है पूरी तरह से दर्द करता है, और चूंकि म्यूकोसील होती है तो उसमें कोई बुखार वगैरह नहीं है। लेकिन यदि तो इसमें इन्फेक्शन हो गया, जो मोस्टली डायबिटिक्स और सब में जल्दी हो जाता है, तो उसको एम्पाइमा गॉलब्लैडर बोलते हैं। इन दोनों स्थिति में ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन हो जाता है और हमें जल्दी कराना होता है। गॉलब्लैडर में जो बने हुए स्टोन्स हैं वो किसी भी तरह से कोई भी पैथी में, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, कहीं से वो घोले नहीं जा सकते। एलोपैथी में भी एक ड्रग देते हैं जिससे वो गॉलब्लैडर में स्टोन ना बने या पथरी बड़ी ना हो, उसको देने से हम लोग केवल लिथोजेनिसिटी यानी गाढ़ापन कम करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन इसका कोई इंडिकेशन इसलिए नहीं बनता है कि स्टोन यदि थोड़ा छोटा भी हुआ तो आगे अटकने का 100% चांस रहता है, और अटकने पे आदमी को जो जॉन्डिस होता है उसमें आदमी परेशान हो जाता है, और फिर ERCP या एंडोस्कोपिक मेथड से उसको निकालने का काम हमको अर्जेंटली कराना होता है। गॉलब्लैडर की सर्जरी कराने से हम इन सब परेशानियों से बच जाते हैं। समय रहते हैं सबको करा लेने से एक तो परेशानी दूर होती है, हमारा पेट दर्द नहीं होता है। इतने सारे किस्म के लोगों की आस्थाएं हैं कि भाई हम ये करा लेंगे तो हमारे ये खुल जाएगा, ये कर जाएगा। उन सब चीज़ों से आपने को दूर रहना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, वो केवल ऑपरेशन है। और वो आजकल लेप्रोस्कोपी से इतने सहज रूप से हो जाता है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, आपको 1 से 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा अस्पताल में रहना भी नहीं पड़ता है, आपको मोबिलिटी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है, आप आराम से घूम फिर सकते हैं, और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, और बड़े अच्छे से सब चीज़ें संपन्न हो जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको यदि कभी ऐसी कोई परेशानी है तो तुरंत उसको इन्वेस्टिगेट कराएं और ऑपरेट कराएं। नज़दीक के गैस्ट्रो सर्जन से मिलें। थैंक यू।